नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं एक दर्दनाक सवाल पर बात करने वाले हैं। इतनी उम्मीदों के साथ, इतने जोश के साथ जो क्रांतियां शुरू होती हैं, वो आखिरकार असल टिकाऊ बदलाव लाने में क्यों नाकामयाब हो जाती हैं? शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सोचिए, नेपाल का एक नौजवान है। उसने अपना सब कुछ, अपनी सारी उम्मीदें एक क्रांति में लगा दी। और नतीजा ये हुआ कि सब कुछ वापस वहीं आ गया, पुराने ढर्रे पर। दिल तो टूटेगा ही। और ये जो निराशा है ना, ये सिर्फ उस नेपाली नौजवान की कहानी नहीं है। ये तो दुनिया भर में उन लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है जो एक बेहतर कल के लिए लड़ते हैं और फिर मायूस हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न बन गया है जो बार बार खुद को दोहराता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बदलाव का वादा है, ये अक्सर एक छलावा, एक इल्यूजन सा क्यों लगता है? एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब ऊपर ऊपर से तो लगता है कि अरे वाह, सब बदल गया, लेकिन जब गहराई में झांकते हैं तो पता चलता है कि असली समस्याएं तो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। अब इतिहास को ही देख लीजिए, चाहे वो 1917 की रूसी क्रांति हो या 1970 के दशक में भारत की संपूर्ण क्रांति या फिर हाल ही का अरब स्प्रिंग, इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। ये ऐसी क्रांतियां थी जो या तो पूरी तरह फेल हो गईं या और भी बुरा, उन्होंने एक नए तरह की तानाशाही को जन्म दे दिया। मतलब जिस जुल्म को हटाने चले थे, उसी का एक नया रूप सामने आ गया। एक बात तो साफ है, जो लोग सड़कों पर उतरते हैं उनमें हिम्मत की कोई कमी नहीं होती। वो तो अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? अगर हिम्मत और कुर्बानी में कमी नहीं है, तो नाकामी की वजह यकीनन कहीं ज्यादा गहरी है। तो शायद हम प्रॉब्लम को ही गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हमारी सारी की सारी एनर्जी, सारा फोकस बाहर की दुनिया पर है। सिस्टम बदलना है, नेता बदलना है। पर क्या हो अगर असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर लड़ी जानी हो? देखिए, सिस्टम को दोष देना सबसे आसान काम है ना? एक आसान सा टारगेट मिल जाता है। लेकिन यहीं आकर दो तरह की क्रांतियों का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक है बाहरी क्रांति और दूसरी है आंतरिक क्रांति। पर यहाँ एक बहुत पेचीदा सवाल खड़ा होता है, खासकर लोकतंत्र में। जिन नेताओं, जिस सिस्टम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उनको सत्ता में लाया कौन? शक्ति दी किसने? कहीं ना कहीं वो हम ही तो हैं, है ना? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। किसी क्रांति की क्वालिटी उसे करने वाले लोगों की चेतना से ऊपर नहीं जा सकती। मतलब अगर लोग अंदर से ही गुलाम हैं, जागरूक नहीं हैं, तो उन्हें बाहर मिली आज़ादी का वो क्या करेंगे? या तो वो उसे खो देंगे या फिर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और बस यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सेंट्रल आइडिया पे पहुंचते हैं, वो ये कि असली क्रांति, वो क्रांति जो सच में टिकती है, वो बाहर सड़कों पर नहीं बल्कि हर एक इंसान के मन के अंदर होती है। तो ये भीतरी आज़ादी है क्या? ये वो काबिलियत है जिससे हम अपने मन के अंदर के बंधनों को देख सकें और तोड़ सकें। वो विश्वास, वो कंडीशनिंग जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे हर एक्शन, हर सोच को कंट्रोल करती है। बाहरी जंजीरें तोड़ने से पहले इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ना जरूरी है। और इस भीतरी आज़ादी तक पहुंचने का एक रास्ता है जिसके 3 कदम हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आत्मज्ञान, यानी खुद को गहराई से जानना। फिर अपने मन के बंधनों को पहचानना और आखिर में उन बंधनों से खुद को आज़ाद करना। इसीलिए कहा जाता है कि असली क्रांति स्कूलों और कॉलेजों में होती है, उन्हें खोलकर, उन्हें बेहतर बनाकर, उन्हें बंद करके और नारे लगाकर नहीं। सोचिए, जुल्मी सरकारों को किससे ज्यादा डर लगता है? सड़कों पर भीड़ से या ऐसे पढ़े लिखे समाज से जो सवाल उठाना जानता हो? नारों को तो दबाया जा सकता है, पर एक जागरूक दिमाग को काबू करना नामुमकिन है। तो फिर आज के जमाने में, इस 21वीं सदी में एक क्रांतिकारी होने का मतलब क्या है? क्या ये मतलब बदल गया है? हाँ, क्योंकि लड़ाई के मैदान अब बदल चुके हैं। आज की अदृश्य जंजीरें अलग हैं। ये वो एल्गोरिथम्स हैं जो शायद हमें हमसे बेहतर जानते हैं। ये वो कंज्यूमर कल्चर है जो हमें बताती है कि हमें क्या चाहना चाहिए। ये वो सूचनाएं हैं जो हमारी पूरी की पूरी सच्चाई गढ़ देती हैं। और ये वो एजुकेशन सिस्टम है जो हमें भेड़ चाल चलना सिखाता है, आज़ादी से सोचना नहीं। ये सब हमें अंदर से गुलाम बनाते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हम लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं। क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री को बदलने के लिए, या एक रहने लायक ग्रह के लिए? क्या एक टैक्स हटाने के लिए, या एक ऐसी शिक्षा के लिए जो दिमाग को आज़ाद कर दे? जब हम छोटे सतही मुद्दों के लिए लड़ते हैं तो जीत भी वैसे ही मिलती है, छोटी और वक्ती।
असली लड़ाई तो इन गहरी चीजों के लिए है। पता है, एक सतही क्रांति की सबसे बड़ी हार कब होती है? जब वो कामयाब हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि नया नेता भी पुराने जैसा ही निकल आता है, और जो लोग सत्ता में हैं वो इस खेल को बखूबी समझते हैं। उन्हें पता है कि जब तक सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, कंट्रोल का असली ढांचा तो सुरक्षित है। आखिर में बात बस इतनी सी है, क्रांति की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल। अगर सोए हुए भुजे हुए लोग क्रांति क्रांति चिल्लाएं तो ये एक मजाक सा ज्यादा कुछ नहीं है। एक समाज अपने लोगों की चेतना से ऊपर उठ ही नहीं सकता। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। बाहर दुनिया में मशाल जलाने से पहले क्या हमारे अंदर की आग जली है? इसका यह मतलब नहीं कि लड़ाई छोड़ देनी है, नहीं। इसका मतलब है कि लड़ाई को सही जगह से शुरू करना है, और वो सही जगह है हमारे अपने अंदर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।